हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मार्किंग स्कीम को समझते हैं सबसे पहले हम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो सेक्शन होगा हमारा, वो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होगा, ठीक है, जिसके लिए हमें 20 मार्क्स दिए गए हैं। इसमें भी सबसे जो फर्स्ट पैसेज होगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज, जिसके लिए 10 मार्क्स अलॉटेड हैं। और इवन हमें इस पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमें 8 देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी मार्किंग स्कीम या जो पैटर्न है उनका मार्क्स का, वो इस प्रकार है 1+1=2। एक्चुअली अगर आपके 1 या 2 पॉइंट सही आते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इवन पूरा कंटेंट आपका सही आता है तो आपको पूरे फुल मार्क्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ओके, तो सेकंड जो पैसेज है केस बेस्ड, इसकी भी वही मार्किंग स्कीम है जो डिस्कर्सिव पैसेज की है। देखिए, सबसे पहला इसमें भी क्वेश्चन वही, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, और ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप्स के पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें 40 वर्ड्स में देना होता है। तो देखिए, इसका भी वही मार्किंग स्कीम है 1+1=2। ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट्स, रीडिंग सेक्शन को आप देखिए, आपको पता है कि आप क्लास के अंदर 10 AM पर एंट्री करेंगे, ठीक है, और फिर देन आफ्टर 10:15 पर आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, ठीक है, और 10:30 से आप इसको स्टार्ट करते हैं करना। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले 10:15 पर, तो आपको सबसे पहला जो पार्ट है वो अटेम्प्ट करना है रीडिंग सेक्शन को, ठीक है, और वहीं से आपको स्टार्ट करना है। इवन आगे आपको फर्दर क्वेश्चन पेपर को ओपन नहीं करना है, केवल इसी को देखना है, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स आपको यहां मिल जाएंगे। ओके, माइनर टिक नहीं लगाने हैं उसमें, माइनर मेजरमेंट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन टिक नहीं लगाने आपको, ठीक है। तो आइए दूसरा जो हमारा सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। और ग्रामर की बात करें तो ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए, इसमें हमें क्वेश्चन जो दिए गए होंगे वो 12 होंगे, जिसमें से हमें 10 करने होंगे, ठीक है, जिसके लिए हमें 10 मार्क्स ही मिलेंगे। और इसके लिए क्या मार्किंग स्कीम है, क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं? फुल क्रेडिट फॉर द करेक्ट आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर सही होगा तो उसके लिए फुल क्रेडिट किया जाएगा। इट मींस आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। नो पार्सली क्रेडिट हाफ फॉर एनी क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और है इसमें, क्योंकि इसमें नो पार्शियल क्रेडिट, इसमें हाफ मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि पूरा मार्क्स आपको मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही है। तो इसमें हाफ का कोई चांस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपको सेक्शन बी की जो मार्किंग स्कीम है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हाँ, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जैसे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको 12, बट आपको ना, मैं एक ऐसे ही पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि आप टोटल जो क्वेश्चन है वो 12 की 12 ही कंप्लीट करके आए, जिससे कि आपका अगर कोई गलत हो भी रहा है, अगर रॉन्ग होता है कोई क्वेश्चन, तो वहां पर वो ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो टोटल आपको 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल कंप्लीट यही करने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के लिए देखिए, इसमें भी आपको एनी वन फ्रॉम गिवन लेटर्स, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, इसमें लेटर्स आएंगे आपके, 2 लेटर्स गिवन होंगे जिनमें से हमें 1 करना होगा। और इसकी जो मार्किंग स्कीम है 1 1 1 2 एंड तब कंप्लीट आपका 5 मार्क्स, 1+1+1+2। ओके, तो ये देखिए 1+1+1+ किसके हैं, और 1+2 ये किस किस पैटर्न पर फॉलो होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा वो फॉर्मेट का दिया जाएगा, और फॉर्मेट आपका कंप्लीट होना चाहिए, फुल क्रेडिट होगा इफ योर एक्सपेक्ट्स इंक्लूडेड। यदि आपने फॉर्मेट को कंप्लीट किया है, फॉर्मेट जैसे लेटर का पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, उसी पैटर्न से आपने अगर लेटर को कंप्लीट किया है तो आपको 1 मार्क्स फॉर्मेट का मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, पार्शियली क्रेडिट, इसमें आपको अगर आपने 1 और 2 एक्सपेक्ट को मिसिंग कर दिया है पैटर्न के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सेकंड आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इफेक्टिव स्टाइल, ऑर्डरली सीक्वेंस है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल टोन और वोकैबुलरी। ओके, तो आपका इफेक्टिव स्टाइल है लेटर लिखने की, या फिर आपका ऑर्डरली सीक्वेंस है। अब कोई कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाए और
ऑर्डरली आप उसको लिख रहे हो तो आपको कंप्लीटली 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर के बेस पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए थर्ड वन है इसमें एक्यूरेसी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, एक्यूरेसी का भी 1 मार्क्स है, ठीक है। 1 मार्क दिया जाएगा आपको स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर। अगर आपका कोई भी उस लेटर के अंदर स्पेलिंग या पंचुएशन कोई नो एरर है, कोई मिस्टेक नहीं की है आपने, तो आपको फुल मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएगा। और इवन आप कहीं लिख गलती भी करते हो तो फिर आपको 1.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। और फोर्थ वन है आपका कंटेंट। कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपको कंप्लीटली 10 से 12 लाइंस के अंदर उसको कंप्लीट करना होगा अपने लेटर्स को, ठीक है। आ गया होगा आपको ये समझ में। अगला देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर इसके बाद आता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एनालिटिकल पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 दिए जाएंगे और आपको जिसमें से 1 करना होगा, जिसके लिए आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। इसकी मार्किंग स्कीम क्या है? 2 1 2, 2 + 1 + 2 = 5। तो देखिए आइए समझते हैं कैसे ये इसको नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको वही इफेक्टिव स्टाइल, ऑर्डरली सीक्वेंस, पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल टून एंड फंक्शनल वोकैब, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका एक्यूरेसी का आता है, 1 मार्क मिलेगा आपको अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, और इवन आप उस पैराग्राफ के अंदर कोई मिस्टेक कर रहे हो तो फिर आपको हाफ मार्क्स आपका रिड्यूस या डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओके। आपका थर्ड वन है आपका कंटेंट का। देखिए कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 4 ट्रेंड्स पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड होने चाहिए, वेल डेवलप्ड एंड सस्टेन्ड क्लियरिटी होनी चाहिए आपके एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन सी, जिसमें लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट आता है आपका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एनी वन ऑफ द गिवन 2 एक्सट्रैक्ट, आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, जिसमें से आपको 1 करना है, कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रो सेक्शन, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स अलॉटेड हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें? 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन आपका होगा 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 1 + 1 करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इवन 1 या 2 पॉइंट्स आप मिस कर देते हैं उसमें से, तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और इवन आप कंप्लीट अकॉर्डिंग टू लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको फुल क्रेडिट कर दिए जाएंगे, फुल मार्क्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका आता है 7th, ये एनी वन ऑफ द गिवन 2 एक्सट्रैक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन नंबर 7th में भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, वो भी पोइट्री से मिलेंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा, ठीक है, जिसके लिए भी 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें? 4 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन इसमें भी हमें शॉर्ट टाइप का देखने को मिलेगा, जिसकी वही मार्किंग स्कीम है सेम, 1 + 1 = 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप कोई भी 1-2 एक्सपेक्ट अगर मिस करते हैं तो आपको फिर 1 मार्क्स ही दिए मिलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एनी, देखिए आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, जिनके आपको आंसर 40 से 50 वर्ड्स में देने होते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके प्रो से पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल जो इसमें नंबर आपको मिलेंगे 12 है, 12 मार्क्स के हैं। और ये 12 मार्क्स की जो स्कीम है वो किस प्रकार है? देखिए आपको पर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉटेड है। 3 मार्क्स कैसे होंगे वो मार्किंग स्कीम से समझते हैं। 2 + 1, अब ये 2 + 1 कैसे हैं? देखिए 2 कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपके एनी 2 रिलीवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन है आपका उसके अकॉर्डिंग उसमें आंसर के अंदर आपके वो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिख रहे हो फुली सेंसफुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे कंटेंट के, जो कि आपको ये 3 से 4 पैराग्राफ्स के सॉरी लाइंस के अंदर लिखना होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, 1 मार्क्स आपको इसका मिलेगा, ठीक है। 1.5 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्यूरेसी, सॉरी ये 1 है ना, हाफ मार्क टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्यूरेसी फ्रॉम ओवरऑल द क्रेडिट ऑफ द रेस्पॉन्स इफ द एरर एनी डेंसिटी हाई। डेंसिटी अगर देखिए एरर की अगर डेंसिटी हाई है, अगर आप अपने उसमें आंसर के अंदर मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं या कोई ग्रामेटिकल एरर्स है,
अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इवन आपका फिर हाफ मार्क्स वहां से काट दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाइन्थ वन को देखते हैं। नाइन्थ वन के अंदर सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 मिलेंगे, जिसमें से 2 करने होते हैं। ठीक है, जिसके ये भी आपको 40 से 50 वर्ड्स के अंदर करना होता है, जिसके लिए आपको 2 मल्टीप्लाई 3 इट मीन 6 मार्क्स दिए जाएंगे 2 करने के लिए। और इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, तो 2+1 सेम एज इट इज है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 की थी। ओके, कंटेंट के आपके 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 2 रिलीवेंट पॉइंट्स लिखते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज का भी आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 1 करना होगा। ठीक है, 100 से 120 वर्ड्स के अंदर ये करना होता है, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अब ये 6 मार्क्स किस प्रकार है, इनकी मार्किंग स्कीम क्या है, 3 + 2 + 1 = 6। ओके, देखिए कैसे, कंटेंट के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट का एटलीस्ट आपको 8 से 10 लाइंस के अंदर कंप्लीट लिखना होगा। ठीक है, फिर आपका एक्सप्रेशन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका एक्सप्रेशन सही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन आप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको पूरा फुल क्रेडिट 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर आपका आता है एक्यूरेसी का आपको 1 मार्क दिया जाएगा। इवन अगर आप कोई अपने आंसर में कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है, कहीं पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो आपको 1 मार्क पूरा मिलेगा, अदरवाइज हाफ मिलेगा। ठीक है, इन सब में से भी रिड्यूस होने की कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी है। अगर आपका कंटेंट उतना आपने कंटेंट को 4 से 5 लाइन के अंदर लिखा है, तो उसमें से भी नंबर आपके रिड्यूस कर लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 11th वन आपका सप्लीमेंट्री से आता है, सेम एज इट इज है। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन करने होते हैं और मार्किंग स्कीम भी वही सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये मार्किंग स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यही एग्जाम पैटर्न है और यही मार्किंग स्कीम है। तो आज की वीडियो में यही इतना ही। ठीक है, थैंक यू।